वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के साथ साथ हम लोग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का भी इंट्रोडक्शन लेंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे और इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मेटल के रिस्पेक्ट में यहां हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, यहां हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिससे होके इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है। जैसे सिंपल सा वाटर है, तो वाटर में अगर हमने सॉल्ट मिला दिया NaCl, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सिंपल फॉर्मूला और अदर इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, किस पे डिपेंडेंसी है इसकी, ये सब हम लोग इसे यहां पे स्टडी करेंगे। ओके, तो एक एक स्टार्ट हम रेजिस्टेंस से ही करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस आप लोग 10th क्लास में मेटल के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वहीं से स्टार्ट करके और फिर यहां पे आ जाऊंगा। थोड़ा सा फिजिक्स का भी टॉपिक रहेगा इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस आपने 10th लेवल में जो पढ़ा है वो फिजिक्स में पढ़ा है। तो उसी टाइप का आप देखिए, रेजिस्टेंस पहले एक्चुअल में कंडक्टेंस से पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मींस, रेजिस्टेंस को अगर सिंपली बोले तो रुकावट, यानी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने में जो ऑब्जेक्शंस होंगे दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, अगर मोटा सा वायर होगा तो इजीली पास करेगा उससे करंट, वही अगर पतला वायर हो तो उससे करंट पास होने में प्रॉब्लम होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से। ओके, तो ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मोटा हो और एक पतला क्रॉस सेक्शन एरिया, दो तरह का है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम वे में रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर छोटा सा वायर है तो इसमें जितना रेजिस्टेंस होगा, अगर इसका डबल वायर ले ले तो उसका 2 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे और लेंथ पे। इसको अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू L/A। ये रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनलिटी हो गई। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए कोई कांस्टेंट डालना होगा, तो ये रेजिस्टेंस जो हो जाता है इक्वल टू होता है एक कांस्टेंट L/A। और ये कांस्टेंट जो होता है, ये हमने रो लिखा है, ये रो रेजिस्टिविटी को शो करता है। यानी कि जब लेंथ यूनिट हो, क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 हो, तो उस समय ये जो रेजिस्टिविटी होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो रेजिस्टिविटी, यहां पे रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस का मतलब हुआ करंट के फ्लो होने में जो ऑब्जेक्शंस लग रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहां मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं इसको। उसके बाद यहां रेजिस्टिविटी हुआ, रो क्या है हमारा, रो, इसको RHO, रो यानी कि RHO ग्रीक वर्ड है, हम लोग का वर्ड नहीं है। और ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ओके, तो हमने रेजिस्टेंस को देखा, यानी कि रेजिस्टेंस किसी वायर में या किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो होने में जो ऑब्जेक्शंस लगते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंबाइंड रूप में L/A हो जाता है। इसको जब इक्वल करेंगे तो इक्वल करने के लिए एक हमने इसमें डाल दिया कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी
यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस होता है। ये किसी भी मेटल के लिए या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिक्स होता है। खास कंसंट्रेशन में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी रेसिस्टिविटी जो होगी वो फिक्स होगी, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आया, ये अभी हमने बताया रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। एक्चुअली हमको पढ़ना है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करंट को कितना अलाउ करेगा मूव करने के लिए। यहां पे हमने क्या बताया, कितना रोकेगा, ऑब्जेक्शन डालेगा, जिसको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 10th लेवल में। यहां पे हमको क्या देखना है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या करेगा, अलाउ करेगा। यहां पे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर देना हो तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग कहते हैं टेंडेंसी और एबिलिटी, कुछ भी लिख सकते हैं। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू अलाउ फ्लो ऑफ करंट। यहां पे कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, टेंडेंसी। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट to allow or flow of current through it। ये क्या कर रहा था, ऑब्जेक्शन डाल रहा था और ये अलाउ कर रहा है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहां पे हम ये भी लिख दे रहे हैं, कंडक्टेंस इज अपोजिट टू या इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। इट इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्स होता है। और इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। कैपिटल जी से हम लोग कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं। तो अब कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे रो रेसिस्टिविटी हुआ, इस इधर वाले को मैं मिटा दे रहा हूं, ये इधर वाले को मिटा दे रहा हूं। यहां पे आप देख लो, कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस होता है, यानी कंडक्टेंस यानी कि G इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस 1/R। इसके बाद हम यहां आ रहे हैं, इसके बाद हम यहां आ रहे हैं, G इज इक्वल टू 1/R। 1/R का मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ये रो जो है वो 1/रो और L/A की जगह पे A/L हो जाएगा। ओके, तो यहां पे क्या आया, G जो है कंडक्टेंस वो इक्वल होता है इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पे क्या हुई कि ये जो 1/रो आया इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, इसके लिए एक अलग कांस्टेंट आता है और दैट इज कॉल्ड G इज इक्वल टू कप्पा। ये ब्लैक से लिख दे रहा हूं, स्मॉल k जैसा है लेकिन एक्चुअल में ये k ना होके कप्पा है। तो A और K इंटू A/L ही रहेगा ये। तो कंडक्टेंस जो और ये K जो हुआ कप्पा, दैट इज योर कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ का इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसके कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी कह देंगे। K क्या हो गया यहां पे, सॉरी शायद मैंने
ये के जो हुआ वो कंडक्टिविटी हुआ, जी कंडक्टेंस और के कंडक्टिविटी। जी कंडक्टेंस हुआ और के कंडक्टिविटी। यहां पे के कप्पा है, के को हम लोग क्या कहेंगे, कप्पा। ये बोला जाता है कप्पा, ग्रीक वर्ड हुआ ये सारे, जैसे रो भी ग्रीक वर्ड है, रो वैसे ही कप्पा भी ग्रीक वर्ड है, और ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट है, और इट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है। और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी को अगर डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ। कंडक्टिविटी को अगर डिफाइन करें कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, CSA लिख दिया, एंड यूनिट लेंथ। ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी अगर 1 हो और लेंथ भी 1 हो तो उस केस में आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में A1 हो गया, L1 हो गया, तो G और K इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस मींस ऑब्जेक्शंस, और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस जो होता है वो रेसिस्टिविटी कहलाता है। कंडक्टेंस मतलब allow to flow current, allow to flow current, और कंडक्टिविटी जो होता है वो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ का जो कंडक्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट यहां पे लिख दे रहा हूं। रेजिस्टेंस का यूनिट आप लोग सबको ही जानते होंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम। रेजिस्टिविटी यानी रो का यूनिट अगर देखें तो यहां पे देख सकते हैं रो इजकल टू ए इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये मीटर और मीटर स्क्वायर है तो बाई मीटर है, इधर मीटर हो जाएगा तो ओम मीटर, रो का ओम मीटर। वही अगर इसका यूनिट देखें कंडक्टेंस का, तो कंडक्टेंस का यूनिट जी का साइमन होता है और इसको एस से डिनोट करते हैं। ओम का इनवर्स भी दे सकते हैं, ओम का इनवर्स भी हो जाएगा, और एस, एस फॉर साइमन। साइमन्स एस। और वही रो कंडक्टिविटी की बात हुई तो कंडक्टिविटी कप्पा, कप्पा के लिए अगर हम यूनिट देखेंगे तो कप्पा का यूनिट यहां से देखिए, यहां पे साइमन पर मीटर हो जाएगा क्योंकि एरिया यहां ऊपर है, यहां आके नीचे हो जाएगा, तो यहां पे एरिया बाय लेंथ है तो मीटर स्क्वायर बाय मीटर होगा, कट के ऊपर मीटर रह जाएगा, और ये मीटर जब इधर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा साइमन पर मीटर। तो इस तरह से हमने यहां पे सबका यूनिट बता दिया। ओके, तो रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, और सारे के यूनिट और उसका सिंबल्स कैसे डिनोट करेंगे, क्या डिनोट करेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।